जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? खोजरी पिया को निज घटोरे, खोजरी पिया को निज घटों में, जो तुम्हें पिया से मिले ना जाओ, तो मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज घटों में, तीरथ भरत करम आचारा, ये अटका में मगो में, खोजरी पिया को निज घटों में, खोजरी पिया को निज घटों में, जब लगे शांत मिले नहीं पूरे, जब तक शांत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे आगू में, खोजरी पिया को निज घटों में, नाम सुधार से कभी न पाओ, नाम सुधार से कभी न पाओ, भटको योनि खगो में, खोजरी पिया को निज घटों में, पंडित काजी देखते सब, पंडित काजी देखते सब, अटक रहे डग डग में,
खोजरी पिया को निज घट में, ये तो भूले निश्चय बात में, भर में दसे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहु साध समग में, खोजरी पिया को निज घट में, सतगुरु पूरे बहु समझावे, सतगुरु पूरे बहु समझावे, वो तो एक है अलग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, बच्चे और बच्चियों, देवियों और पुरुषों, जब तक मनुष्य मंदिर में आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो कभी भी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, न अपनी जीवात्मा को स्वरत को पहचान सकते हो। जब मनुष्य मंदिर में दरवाजा मिल जाएगा और महापुरुष बताएंगे ये दरवाजा है, इस विधि से, तरकीब से, इस उपाय से खोलो, तो दरवाजा खुल जाएगा। वो लगा हुआ है काल भगवान का कुलुप, कुलुप कहते हैं ताला। अब कुंजी जिनके पास होगी वो उसमें से लगा के खोल देंगे, और कुंजी नहीं रहेगी तो ताला नहीं खुलेगा, उसने बंद कर रखा है। दरवाजा ही उसने बंद कर दिया, और बगैर महापुरुषों के पहले तो कोई जाता नहीं था। अब जब महापुरुष आए तो इतनी सुविधाएं जो मिल जाएंगे तो चाबी दे देंगे तो ताला खुल जाएगा, और महापुरुष नहीं मिलेंगे तो ताला लगा हुआ नहीं खोल सकते आप। और बार बार इंद्रियों के घाट पर आप भटकते रहो। ये 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक, 6, 1 मुख है और 7, और गुदार इंद्री, ये 9 दरवाजे। इसमें भटकते रहो आप। इसमें जिसमें मनुष्य शरीर में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो चेतन जीवात्मा है वो तो इस शरीर के ऊपर बैठी है, शरीर के किसी भी अंग में नहीं है, न शरीर से किसी बाल के टुकड़े में, वो बिल्कुल अलग थलग किनारे पर बैठी है। अब उसका भेद सिर्फ महापुरुष ही जानते और नहीं कोई जानता। वो मिलेंगे तो आसमान का ताला तब खुलेगा, और ताला खुलेगा तो तुम्हारी दृष्टि खुलेगी, कान खुलेंगे तो तुम देखोगे, और फिर तुम सुनोगे उसकी वाणी को, उसकी आवाज को, उसकी आसमानी
वेदवाणी को तब सुनने को मिलेगी। ताला नहीं खुलेगा तो किसी का नहीं, उसने ताला लगा रखा, क्योंकि तुमने ऐसे मृतलोक में मनुष्य शरीर पाकर कर्म किए कि उसने ताला डाल दिया, कभी ये नहीं जा सकते आप। हमारा कर्जा दे दो, ये पाप और पुण्य, और जब इससे छुटकारा पा जाओ तो जाओ। हम तुमको मना नहीं करते, लेकिन ये तुमको दो। अब अगर आप जाओगे भी उधर तो हिसाब करता जारा लेगा कि तुम्हारे पास क्या है, तो देखेगा कि लदे हुए हो तुम कर्जे से, फौरन वापस लौटा देगा। वो तो सबका जारा रहता है, जिसके पास नहीं कुछ है उसका भी जारा, जिसके पास है उसका भी जारा, सबका जारा लेकर के जब नहीं कुछ मिलेगा पाप पुण्य तो कहेगा अच्छा जाओ, और मिल गया तो फौरन एक ही आवाज में तो पहले चले जाओगे, पता नहीं कहाँ जाना होगा। ऐसी भयंकर और खतरनाक उसकी आवाज है, ताला डाल रखा, उधर कोई जाता भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर दया है कि मनुष्य शरीर आपको मिल गया और ये अधिकार मिला है आपको कि महापुरुषों की खोज करके उनसे दरवाजा पूछ के ताला खुलवा लो। ये अधिकार आपको मिला है, और जब ताला खुल जाएगा तो उसका कर्जा सब अदा हो जाएगा, सब अदा होगा, क्योंकि दृष्टि खुलेगी, कान खुल जाएंगे, सब अदा हो जाएगा। चाहे पाप होगा या पुण्य होगा, सब कर्जा अदा होगा, छुटकारा पा जाओगे। तो इसमें से कोई कोई छूटता है, बाकी तो सब बंधे पड़े हैं और ताला लगा हुआ, उधर कोई जा नहीं सकता। इधर 4 खाने हैं, अंडे पिंडे जो ताबर, और 84 लक्ष्य में यूनिया है अलग अलग बात बात की, उसमें जाके बंद कर देगा। और ज्यादा भारी आपने पाप कर्म किए होंगे तो नरकों में ले जाके, और वहाँ अनेक प्रकार के नरक हैं, अनगिनती, उनमें डाल करके तरह तरह की बात बात की आपको यातना सजा देगा। और वहां तुम चिल्लाओगे, रोओगे, और लाखों मील तक तुम्हारी आवाज जाएगी, तो कोई भी सुनने वाला बीच में नहीं है, तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं करेगा कि भाई देखो उसको तकलीफ हो रही तो देखे किधर है, कौन चिल्ला रहा, वो भी नहीं। ऐसी जगह पहुंचाकर और इन जीवात्माओं पर बीमार पड़ती है बेताता। और शरीर कौन सा रहता है? लिंग शरीर, लिंग शरीर रहता है, वो वहां ले जा करके बंद, तो उसमें जीवात्मा बंद है। मन भी साथ है, बुद्धि भी साथ है, और चित्त भी साथ है, और अहंकार भी है, और यही प्राण है जो आप में, ये सब साथ ही चले जाते हैं। फिर मार पड़ती है, फिर चिल्लाते हैं, फिर रोते चिल्लाते हैं। जो आंसुओं की धारा वो सदा बहती रहती है, सदा उस पीड़ा में चिल्लाते रहते हो कि अब हम क्या करें। तो वहां बचने का नहीं, पूरी सजा भोग लो, तब उसके बाद वहां से 84 में डालेंगे, तब इस खानों में ले आएंगे पशु पक्षियों की और कीड़ों की, जल के जीवों की योनियों में, इसमें डाल करके फिर वहां सब कर्जा वसूल करके तब जाके न मालूम कितने युगों के बाद, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएंगे, तब छुटकारा होगा। तो फिर ये आपको मनुष्य शरीर मिलेगा कि हम तुमको इसमें अधिकार देते हैं, स्वतंत्र तुम जो चाहो तो करो। और फिर तुमने किसी से कुछ पूछा नहीं, फिर मनमानी अपने कर्म करने लगे और पाप और पुण्य किया, फिर चले गए, फिर नरकों में चले गए कितने लोगों के लिए। तो इस जीवात्मा का छुटकारा इसलिए नहीं होगा कि उसके देश के बोझे को हलाद लो, महात्माओं से समझ लो कि हमको पहले क्या करना क्या नहीं करना। जब वो कहते हैं ये काम खराब है, बुरा काम इसको मत करो, अच्छे काम को करो, तो बुरे काम की सफाई हो जाए, तो मन बुद्धि चित्त तुम्हारा थोड़ा बहुत साफ हो, तो फिर कह दिया जाए अच्छा ये काम करो, तो इससे भी तुम्हारे अच्छे काम की सफाई हो जाए, जो अच्छा कर्म किया उसकी भी सफाई, तो दोनों से छुटकारा हो जाएगा, पुण्य से भी पाप से भी, तो जीवात्मा की रिहाई होगी, तब ये काल जाल से बचेगी। वैसे कोई भी यत्न उपाय नहीं इसके बचने का। तो मैं थोड़ा सा प्रमाण आपको सुनाऊंगा। जब काशी जी में तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए और उन्होंने चाहा कि इन लोगों को हम सत्य वस्तु का बोध कराएं,
इनको रास्ता दे। तो लोगों को बताया कि आओ हम तुमको रास्ता देंगे और रास्ता पाके चलो अपने घर में चलो। तो लोगों ने जब उनकी बात को सुना तो उन्होंने कुछ लिख दिया और लिख करके विद्वानों को दिया कि भाई तुम सोच लो अच्छी तरह से, तुम यहाँ के लिए मनुष्य शरीर में आए हो। तो वो विद्वान कुछ नहीं समझ सके, अपने स्वार्थ में लिप्त। जब स्वार्थ के कुएं में डूबे हुए हैं तो उनको महापुरुषों की उस बात का और ज्ञान का क्या बोध होगा। उन्होंने सोचा अरे मेरा तीरथ और व्रत और ये गंगा और जमुना ये पूजा सब कुछ उठ जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे। तो जितने भी काशी के उच्च कोट के विद्वान थे सब विरोधी हो गए। और जब विद्वान नामी जब विरोधी हो गए तो जो जनता उनके साथ आती हो जाती है सब विरोधी हो गए। एक तरफ काशी में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो मतलब ये है कि उनका साथ दे, सब विरोधी हो गए। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि जो उनका दर्शन करेगा 1000 गऊओं के मारने का पाप लगेगा। तो कौन जाएगा? क्या मगर उनको देख लेंगे तो 1000 गऊओं का पाप लगेगा। वही तुलसीदास जी, कोई मैं दूसरी बात नहीं कहता हूँ, कि जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई और उन्होंने दूसरी घट की रामायण पहले तैयार की है, तो उसमें तो उन्होंने सब कुछ लिखा, लेकिन जब देखा कि ये सब कुछ है तो उन्होंने उस रामायण का उन्होंने तुरबात कर दिया और थोड़े दिन में बना दिया। उन्होंने तो सारा ब्रह्मांडों का समाचार लिखा है, यहाँ का कुछ नहीं लिखा। लेकिन अब किसी भी समझ में नहीं आए, वो तो असल है और ये छाया। तो छाया में कहीं भी घटा लीजिए आप, कहीं भी जंगल को, पहाड़ को, समुद्र को, नदी के नाले को, स्थान को, इस नाम को कहीं भी आप लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया है ऊपर दिव्य लोकों का, यहाँ का उस रामायण में तब वही है, न उसमें शत्रुघ्न है, न भरत है, न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, न काक भूषुंड है, कुछ नहीं है उनका। वो तो सब ब्रह्मांडों का सवाल है। अब जो उधर जाएगा वो तो समझेगा, नहीं जाएगा तो नहीं। तो ब्राह्मण सब विरोधी हो गए। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि भाई आप लोग इतना विरोध करते हो तो आपने उसको देखा? कहने लगे हमने देखा तो नहीं है। तो आपने उसकी बात सुनी है? कहने लगे हमने नहीं सुनी है, लोग ऐसा कहते हैं। तो जात का तो ब्राह्मण है, समझ गए, लेकिन वो सब उल्टा कहता है और ही और कुछ कहता, हमने तो नहीं सुना। तो आप इतने बड़े काशी के विद्वान और आप उसके पास नहीं गए और जाकर के सामने देखते और 2 बातें उनसे पूछते और सुनते तो आपकी शंका समाधान होती। तब विचार करने लगे, सबके सब बात तो सही है, ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं कि भाई जाना चाहिए तो जानकारी तो प्राप्त करें कम से कम। विरोध तो बहुत हो गया, बेहद विरोध हो गया, मिटाए मिट नहीं सकता। अब ये वहां पहुंचे चुपचाप, उनको तो किसी को बताया नहीं और काशी के विद्वान उनके पास पहुंचे। तो गए वहां तो उन्होंने तो पहले प्रणाम ही नहीं किया, ऐसे भी हाथ नहीं जोड़े, ऐसे भी नहीं किया, ऐसे ही खड़े हो गए जाकर के अहंकार में कि हम सब कुछ जानते हैं। तो कुटी से निकले तो निकल करके सबके पैर छुए, सब ब्राह्मणों के जो थे, और उनको आसन दिया और बैठाया। क्या बैठिए, आपने हमारे ऐसे मतलब ये है कि यानी पापी को आपने दर्शन दिए, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं। उनको बैठाया, बैठा करके तब उनका अंदर का क्रोध, अरे वो शंका जो थी अंदर की, वो क्रोध को लिए हुए थी, तो बस फिर ठंडे हो गए। क्या जब ये बैठ करके कुछ सुनना चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किया तो उन्होंने उनकी किताब से उनको बता दिया, तो चुप हो गए। तीसरे ने प्रश्न किया तो उसको भी उत्तर दे दिया, चौथे ने किया उसको भी उत्तर दे दिया। अब वो सब चुप होते गए तो बोला एक ब्राह्मण की ऐसा है कि इनसे सुनो। तो उनसे सुनने लगे। अब वो सुनने लगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा इतना सुन लिया और कल आप फिर आइएगा। चले गए तो उनको जो सुनाया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा समय नहीं है, आज तो कुछ और लेकर के आप आए थे,
कल आप आइएगा। तो उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर नमन करके उनको विदा किया, वो चले गए। अब ये जब उन्होंने खुद नमन किया और उनके पैर छुए, आसन दिया, तो ये छोटी बात है? एक महापुरुष उनको आसन दे, उनके पैर छुए, उनका आदर सत्कार करे, सिर नभाए, तो छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। फिर दूसरे दिन समय से पहुंच गए तो बाहर आकर के उन्होंने उनको सुनाया कि देखो किताब में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ किताब में, जिसको आप रोज पढ़ते हो उसमें ये लिखा, तो ये बताओ कि आपने इसको प्राप्त किया? हमने तो नहीं प्राप्त किया। तो फिर कैसे तुम चलोगे कि इसमें लिखा सही है? जो लिखा हुआ सत्य है, वो उसका जो उन्होंने अभ्यास किया और जिस अभ्यास से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, वो आपने अभ्यास किया? कह लगा हमने तो नहीं किया। तो आपको तो अभ्यास करना चाहिए था, किसी अभ्यासी को ढूंढ लेते, खोज कर लेते, तो अभ्यास करते, तो जो इसमें लिखा था वो तुमको मिलता। तो जो लिखा है इनको क्या समझाओगे? तुम्हारी आँख खुली है, दिमाग खुली, ज्ञान चक्षु खुला है? कह लगे हमारा नहीं खुला। तो फिर अच्छों को पढ़ लिया तुमने बुद्धि से, तो क्या समझ में आएगा? तो बहुत कुछ, तब चुप हो गए, सुनते रहे बैठ करके, कहा कि कल फिर आऊंगा। तो फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर आ गए, फिर उन्होंने बैठ करके सुना और 2 घंटे सुना, उसके बाद कहा फिर मैं आऊंगा। अब मेरी रुचि हो गई सुनने की। तो पहले तो रुचि बनाओ सुनने की, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, अब वो खुद उनके चरणों को स्पर्श करने लगे, छूने लगे। जब उठने लगे तो उनके पैर छूने लगे, कहने लगे ये क्यों करते हो? हम तो तुमसे बहुत छोटे हैं, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, हम तो आपके अधीन है। आपने कृपा की, दया की और दर्शन दिया आपने हमारे ऐसे को, अब तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब उनके अंदर बसने लगा भेदभाव, तब समझ में आने लगा। बस थोड़े दिन के बाद में प्रार्थना की कि नहीं महाराज, हमने बहुत भूल की है और हम ब्राह्मण जाति के, हमने आपको समझा नहीं, और हमने ये समझा कि आप मतलब ये सब चीज खत्म कर देंगे। अरे भाई, कोई काम करता है तो काम ही है। कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई दफ्तर का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है। अगर वो काम करने वाले नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो तुम मतलब ये पूजा पाठ कराते हो, तुम शादी विवाह कराते हो, नाम रखते हो, तुम्हारा एक काम है, वो तुम्हारा काम है। वो बढ़ई का काम तो नहीं है, धोबी का काम तो नहीं है, तो काम तो कर। तो ये रास्ता तो अलग है, ये माले के पाने का रास्ता तो इससे अलग है। उसमें ना धोबी आएगा, ना ब्राह्मण आएगा, ना उसमें तुम आओगे, ना ब्राह्मण कोई आएगा। ये तो रास्ते ही बिल्कुल अलग है। आत्मा परमात्मा का रास्ता है, ये संसारी कोई कर्म का रास्ता तो नहीं है। ये तो आत्म कर्म है, चेतन कर्म। तब उनकी समझ में आया कि हम नहीं समझे थे, बहुत माफी, रो रहे हैं। वही ब्राह्मण जो काशी के आती के अग्वकार विद्वान वो रोने लगे। अब वहां बैठ करके सुने और रोए, बैठ करके सुने और रोए कि हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमने गलती की, बड़ा अपराध किया, आपके साथ झगड़ा किया और हमने मारने की कोशिश की, इनको खत्म कर दो, नहीं तो हमारा व्यापार सब खत्म हो जाएगा। अब ये आपको तो कुछ पता है नहीं, आप तो इसको जानते नहीं हो कि कितना बड़ा उत्पाद काशी में हुआ। अब जरा सुनिए आप थोड़ा सा। इतने में पंडित चली आई, कर दंडवत पर से पाई। पंडित आए विद्वान और आकर के बस ये कि दर्शन किए, उनके चरणों को स्पर्श किया और बैठ गए। बोलो। श्यामा नैनु माना नामा, तीनों मिली बैठे वही ठामा। कहते हैं कि तीनों के तीनों काशी के प्रकांड विद्वान और अंगुआकार थे, इन्हीं काशी के गुरु थे ये तीनों। जैसे जैसे वहां लोग वैसे घुमाते उसी तरफ को चले जाए। अब ये वहां आए, तीनों आकर के वहां बैठ गए जमीन पर। बोलो। पुनि नैनु ने
संचारी स्वामी तुम चरणन बलिहारी। अब उन्होंने कहा कि स्वामी तुम्हारे चरणों की कृपा है, दया है जो हम संभल गए, अपने आप को चेत गए। अगर हम नहीं आते आपके पास तो हम उसी भौजाल में फंसे रहते। तो आपकी कृपा, आपकी दया हो गई कि आपने हमको संभाल लिया और हम तो अब आपके चरणों के दास हो गए। ठीक रखे आपने दया कर दी, कृपा कर दी। बोलो। बामन जाति मान मद भारी स्वामी तुमने लीन उबारी। कहते हैं वो तीनों पंडित कि मैं बामर जाति का, मुझ में मान बहुत कि हमारा कोई निरादर कर दे तो हमको जान से मार दे, वो रह नहीं सकता। तो हम बड़े अहंकारी, बड़े घमंडी, हम मान चाहते हैं कि हमारा सब लोग मान आदर सत्कार करें और जरा भी निरादर किया तो हम क्रुद्ध हो जाएंगे। तो आपने कृपा और दया की कि हमको इससे उबार लिया, निकाल लिया, कृपा और दया कर दिया। हमारी जात के ये गुण है कि हम इस तरह के रहते हैं। वैसे हम अगुआकार रहेंगे, हम विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन हमारा अपमान हो गया तो हम नाश कर देंगे उसको। बोलो। अब मैं अपनी विधि बताऊं स्वामी सुनिए चित कर भाऊ। अब वो कहते हैं पंडित के माना कहता है कि स्वामी जो कुछ भी आपने मुझको दिया और बताया वो जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो उसको ध्यान दे करके आप सुन लीजिए। बोलो। चमकाए बीजारू गगन दिखाई अंदर स्वामी फैलत जाई। हम कहते हैं कि हमको गगन आकाश दिखाई दिया। जब हमने अपनी दोनों आंखें बंद की तो बीच की आंख जब खुली, तीसरी आंख, तो गगन दिखाई देता आकाश बहुत बड़ा और उसमें प्रकाश ही प्रकाश है। और उधर को मैं देख रहा हूँ तो प्रकाश बढ़ रहा बड़ी तेजी के साथ में, और हम देख रहे हो और प्रकाश फैलता चला जा रहा। तो कितनी दूर तक फैलेगा वो तो बहुत प्रकाश है, वो तो फैलता ही जाएगा। तो स्वामी आपने जो मुझे पर कृपा की, दया की है और जो मुझको मिल रहा है मैं सुनाने आया। बोलो। पांच तत्व रंग भिन्न भिन्न देखा कारा पीरा सुरख सफेद। कहते हैं कि हमने पांचों तत्व का रंग, ये तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश है, वो सूक्ष्म पांच तत्व में से उसका विस्तार हुआ कि पांच तत्व में रंग क्या, काला पीला सुर्ख और सफेद। ये हमने वहां पर गगन में, आकाश में, उस प्रकाश में हमने ये सब देखा अपनी आंखों से। क्योंकि साधक जब इधर से जाएगा तो ये सब चीजें उसकी निगाह में आएंगी, सब देखेगा उसको, सबको, और सबको पहचानेगा भाई ये क्या है, ये मतलब ये नीला पीला सफेद, ये मतलब रंग है उसका, ये यही कलर है। इसी को मिला करके आप कुछ भी कर दीजिए, फीका कर दीजिए, गहरा कर दीजिए, कैसा भी करो, इन पांचों तो रंगों को मिलाकर। और ये मोटा ऐसा मसाला है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें ये सब मिलेगा। बिना अग्नि के, बिना वायु के और बिना पृथ्वी के, बिना आकाश के ये कोई मसाला बन नहीं सकता। इसमें सब में ये पांचों रहेगा। ये नहीं कि आप जल का ही अलग बना ले, या मिट्टी का ही अलग बना ले, आकाश का या अग्नि का ही अलग बना ले, या मतलब ये नहीं, सब मिलेगा। मिलकर के पांचों तब काम होगा, ऐसे नहीं हो सकता। और इन्हीं मसालों का सब बनाया गया और कुछ नहीं। ये जितनी चीजें बनाई इसी पांच मसाले से बनी है। बोलो। और जंगल रंगत ही माई तेहि विधि पांचो तत् दर्शाई। कहते हैं हमको सब उस गगन में, उस आकाश में, उस प्रकाश में जो रोशनी है, सूरज से ज्यादा प्रकाश है, उसमें ये सब हमको दिखाई देता है। उसने अपनी साधना का जो गुरु स्वामी जी ने रास्ता बताया वो आकर के वर्णन किया कि मैं ये देखता हूँ, ये हमको दिखाई देता है। अब कृपा और दया तो हो ही गई। अगर नहीं कृपा करते, दया नहीं करते और इनको उबारते नहीं तो ये तो ब्राह्मण जाति लोभी लालची, ये कामी और क्रोधी, ये मतलब ये उसी में फंसे रहते। लेकिन ये गए वहां
उस ब्राह्मण ने समझाया कि तुमने उनको देखा, उनकी बात को सुना तो कहने लगे तो फिर विद्वान किस बात की, उनकी बात को तो सुनो। आखिर वो कहते क्या, आपसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं, तो जो कुछ जानते होंगे कुछ ना कुछ कहेंगे, तो उनके कहने पर ये कहे ये बात तो सत्य है। तो जाकर के वहां इस तरह से दर्शन किए और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया और दीन विधि से सिर झुकाया कि भाई हम तो छोटे हैं, आपने हमको दर्शन दिया, हमारे बड़े भाग्य। अपनी इतनी दीनता दर्शाई, तब उनका क्रोध ठंडा हो गया। बोलो। तासे सूरति भिन्न होए खेली, तेही के आगे चली अकेली। अब कहते हैं कि सूरत, ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, उस गगन के ऊपर गई अलग अलग होकर के तमाम मंडलों को, यानी वहां देखते हैं कि तमाम लोग हैं, बहुत लोगों को अकल अलग होकर के, यानी इस शरीर से अलग हो गई और उसको देख रही है। जब तक इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी नहीं, तब तक उसको गगन के ऊपर जाएगी, तब उसको देखेगी। तो कहते हैं अकेली खड़े होकर के देखने लगी। ये सब क्या चीज है? उसी को गोस्वामी महाराज कहते हैं, मूंदे नैन त्रिसित में भयो, मैंने अपनी आंख बंद की, अंदर की आंख खुली, तो फिर देखते हैं कि मूंदे नैन में त्रिसित में भयो पुंचितवत, अपने सामने देखा फौरन, तो मोह बिलोक राम मुस्काई। कहते वो राम बैठे हुए, वो सैदल कमल में अपने स्थान पर वो बैठे, 3 लोग के मालिक। तो उन्होंने कहा जो आवाज आ रही है पकड़ के हमारे पास चले आओ। तो आवाज को उन्होंने पकड़ा और फौरन जो आवाज उनके मुख से निकल रही थी पकड़ के उनके पास पहुंच गए। वो सबसे सुलभ और सहज रास्ता पहुंचने का कि पकड़ा और वहां पहुंचे। तो जैसे बिजली का बटन को नीचे फौरन बिजली जली, ऐसे ही पकड़ा और फौरन पहुंच गए उनके पास और सामने खड़े होकर देख रहे हैं। और वो इनको देखते हैं तो बोले कि हम तुमसे बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तुमको अब रास्ता देते हैं तो उधर चले जाओ। रास्ता दे दिया, जब उधर गए तो उधर जा करके इससे अलग हो गए। ये शरीर से छूट जाएगा, जैसे मौत के वक्त में शरीर से जीवात्मा अलग कर दी जाती है, ऐसे अलग हो जाती और उधर जाके वहां उस मैदान में खड़ी हुई, बिल्कुल सफेद मैदान है बिल्कुल, और सारा संसार उसके सामने कुछ नहीं, इतना बड़ा। उसमें खड़े होकर के ऊंची मतलब मैदान में, और वो सब देख रहे हैं, सब चारों तरफ देखते हैं। वही वो बता रहे कि मैं उससे अलग होकर के गगन के ऊपर गई और सूरत बिल्कुल अकेली हो गई, अकेली, और वो सब देख रहे कि ये क्या चीज है। बोलो। सहस कमल से न्यारी जाई, श्वेत दीप द्वारे के। अब वो कहते हैं प्रियलाल, माना कहता है कि सैदल कमल के जब ऊपर में गई तो श्वेत दीप है, यानी मैदान है सफेद, और वहां खड़ी हो गई जाकर के, वहां से तब देख रही है। अब इसने जो देखा वो छोटा सा छोटा उसको वर्णन किया, आंख से देखी। वही ब्राह्मण जो काशी में सबसे बड़े विरोधी और जान मारने की स्कीम कि आज ही रात को मार डालो, ये जिंदा ना रहने पाए, और वही ब्राह्मण देखिए। तो ये दया दृष्टि है, ये कृपा है उनकी, अति कृपा है कि जिनको ऐसी चीज मिल जाए। लेकिन कब कि जब वहां पहुंचो तब, नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब वो सुनते 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 जब उनकी इच्छा हो गई तो रास्ता बता दिया। अब बैठ के सुबह शाम करते, तो जो कमा करके ले आते हैं वो सब सुनाते हैं, सब सुनाएंगे, हर मत का वहां जाएगा, और उन सब मत वालों को जो रास्ता मिला उसकी सबकी कमाई अलग अलग सब बताएंगे आकर। बोलो। तासे चली निकर होई न्यारी, देखा सब ब्रह्मांड पसारी। अब वही ब्राह्मण कहते हैं कि स्वामी उससे अलग होकर के सैदल कमल के परे हो गई, ईश्वर के पद को छोड़ करके वो ऊपर चले गए, तो देखा अनेकों ब्रह्मांडों को।
अनेकों ब्रह्मांड गिनने में नहीं आ सकते, इतने ब्रह्मांड है। तो ये स्वामी आपके चरणों की बलिहारी है, दया दृष्टि है जो आपने हमको उबार लिया और ये चीज आपने हमको अमोलक दी है, ये तो हमको कहाँ मिलती। हम तो जीव अनाड़ी और महाजाल में, कर्म जाल में फंसे हुए, हमको कौन निकाल सकता था। अब वही देखिए ब्राह्मण कितना रोते और चिल्लाते हैं और फिर उनसे वो वस्तु लेते हैं। बोलो। नैनु यही विधि विधि बताई, स्वामी सन्मुख जाई सुना। अबे स्वामी, एक जो आपने कृपा की है वो मैंने आकर के आपको सुनाया, बहुत खुश हो गए। गोस्वामी जी महाराज बहुत खुश। और उम्र कितनी थी? 25 साल की। अरे 25वें साल में तो गए, यही पहला साल था। अब वो मतलब ये है कि बहुत खुश और प्रसन्न हो गए कि भाई तुम चलो, कमाई तो तुम करने लगे, अब तुमने सत्य तो अब समझा, अब जाना कि हमारे अंदर घाट है और घाट पे बैठ करके हम यहाँ से ये सब चल रहे हैं और देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं। तो देखो किताबों में क्या लिखा है, अब उनकी समझ